देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है। एक टावर है। उस टावर का हाइट 40 मीटर है। और उस टावर से मैंने एक बॉल को 10 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से ऊपर की तरफ थ्रो किया है। सबको डायग्राम दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए, कि आफ्टर हाउ लॉन्ग विल द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। जब हमने उस बॉल को टावर से थ्रो किया तो मान लो कि इसको मैंने टी बराबर 0 पे थ्रो किया होगा। तो पूछा ये कि कितना समय बाद वो बॉल ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। तो लास्ट क्लास में मैंने तुमको बताया था कि जो चीज़ भी ऊपर हो रहा है तुमको सबको लेना है प्लस में। और यहाँ पे हमको टावर का हाइट दिया हुआ है, और मेरे को इनिशियल वेलोसिटी पता है, और टाइम पूछा है। तो हम लोग यूज करेंगे एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि यूज एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और जो एस है उसको हम लिखेंगे इन द टर्म्स ऑफ हाइट। और यहाँ पे देखो तो मेरा बॉल जब ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो वो 40 मीटर हाइट नीचे आया है। और जो बॉल का पाथ कुछ ऐसा होने वाला है कि बॉल ऐसे जाएगा अपने मैक्सिमम हाइट पे, फिर वो वापस आके ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा। तो ये मान लीजिए आफ्टर टाइम टी ये ग्राउंड को स्ट्राइक किया होगा, तो हमको ये टाइम टी फाइंड करना है। तो वो 40 मीटर हाइट नीचे आया है। तो नीचे आया है तो हम लेंगे माइनस में, तो ये आपका एस हो जाएगा -40। इक्वल टू यू कहाँ था, यू था ऊपर तो होगा प्लस में ना। तो +10 इंटू टी प्लस हाफ। ए हमेशा होगा माइनस में, और यहाँ पे ए आपका हो जाएगा -g। तो -g इंटू टी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो। यहाँ से आएगा -40 इक्वल टू 10t। और जी का वैल्यू आप लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हो जाएगा -40 इक्वल टू 10t, और ये हो जाएगा माइनस हाफ 10 इंटू टी स्क्वायर। या फिर हो जाएगा -40 इक्वल टू 10t माइनस 5t स्क्वायर। यहाँ से 5 कॉमन था तो 5 को कॉमन लेके आप कैंसिल कर दो। तो बचेगा -8 इक्वल टू 2t माइनस टी स्क्वायर। इसको जब हम करेंगे रीअरेंज तो ये बनेगा टी स्क्वायर -2t माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो हो जाएगा टी स्क्वायर -4t प्लस 2t माइनस 8 इक्वल टू 0, क्योंकि हमको टी का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है तो इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। टी कॉमन हो जाएगा तो t-4 प्लस यहाँ पे 2 कॉमन होगा, t-4 इक्वल टू 0। यहाँ से बनेगा t प्लस 2 इंटू t-4 इक्वल टू 0। यहाँ से t का वैल्यू आ रहा है -2 और 4। दो वैल्यू आया है टी का, एक -2 और एक 4। तो जो वैल्यू आपका माइनस में है वो तो हम नहीं लेंगे। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर इज 4 सेकेंड। तो आफ्टर 4 सेकेंड वो बॉल ग्राउंड को स्ट्राइक किया होगा। ये सबको समझ में आया, या इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो अभी। तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया कि कितने समय बाद वो बॉल ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। हाँ 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 बोलो। देखो इसमें जो क्वेश्चन नंबर बी था कि आफ्टर हाउ लॉन्ग विल द स्टोन पास थ्रू द पॉइंट वेयर इट वाज प्रोजेक्टेड। सब लोग क्वेश्चन को फिर से सुनो कि आफ्टर हाउ लॉन्ग विल द स्टोन पास थ्रू द पॉइंट वेयर इट वाज प्रोजेक्टेड। मतलब कितने समय बाद वो स्टोन जिस पॉइंट से हमने उसको फेंका था उसी पॉइंट को क्रॉस कर रहा होगा। तो देखो सिंपल सी कहानी क्या है कि हम उसको स्टोन को फेंके तो कुछ ऐसे जाएगा ना, ये ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा फिर वापस आ रहा होगा। और मान लो कि आफ्टर टाइम टी नॉट, ये आफ्टर टाइम टी नॉट हम देख रहे हैं कि वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को क्रॉस कर रहा था, या जिस पॉइंट से फेंके थे उसी पॉइंट को क्रॉस कर रहा है। तो हमको वो टाइम बताना है। तो मैंने तुमको लास्ट क्लास में बताया था कि जिस पॉइंट से हम लोग बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं उसी पॉइंट को पास करने वाला जब समय पूछे तो आप लोग क्या यूज करना फॉर्मूला, 2u/g। कुछ याद आया सबको क्या? या जब हमने कहा था कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है आफ्टर टाइम 2u/g, तो यहाँ भी देखो जब वो सेम पॉइंट को पास कर रहा होगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो। तो समय कितना आने वाला है, समय आपका आने वाला है 2u/g। तो सेकेंड क्वेश्चन में हम लिखेंगे कि टी नॉट इक्वल टू 2u/g। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यू कितना था, यू आपका था 10,
और जी कितना है, जी तो 10 ही लिया आपने, तो ये आंसर आ जाएगा 2 सेकेंड्स। समझ में आया गया? जल्दी बोलो। तो फोर्स, 4 सेकेंड बाद वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, और 2 सेकेंड बाद वो उसी पॉइंट को पास कर रहा होगा जहां से हमने उसको फेंका था। तो ये तुम्हारा हो गया था क्वेश्चन नंबर 2। इसमें एक क्वेश्चन और था कि विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। ये जो मेरा बॉल था वो कितने वेलोसिटी से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। तो अगर तुमसे वेलोसिटी पूछ दिया तो तुम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक, यूजिंग v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और दूसरा यूजिंग v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तुमको जो सही लगे तुम उससे सॉल्व करो। देखो मैं पहले से सॉल्व कर रहा हूँ। तो हमको फाइंड करना था v। तो u कितना था, 10 मीटर पर सेकेंड, और हमने उसको ऊपर की तरफ फेंका था, तो u लेंगे प्लस में, तो +10, प्लस a तो आपको हमेशा लेना है माइनस में, a इक्वल टू -g, और g कितना था 10 ना, तो यहाँ पे हो जाएगा -10, एंड इंटू टी। तो कितने समय बाद वो बॉल ग्राउंड को स्ट्राइक किया है, आफ्टर 4 सेकेंड। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 4। तो बोलिए कितना आएगा, 10 - 40। तो ये आ रहा है -30 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन शो कर रहा है कि उसका जो वेलोसिटी है वो है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो उस माइनस साइन का मीनिंग बस उतना ही हो गया कि जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा होगा तो उसका वेलोसिटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन है, इसलिए उसका साइन माइनस आया है। और आपसे अगर स्पीड पूछे या वैल्यू पूछे तो आपका हो जाएगा जस्ट इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। ओनली वैल्यू आपको लेना है। माइनस साइन शो कर रहा है कि उसका वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में था। ओके, चलो, ये तो हमने उसको सॉल्व किया है फर्स्ट मेथड से। तुम उसको सेकेंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, यूजिंग v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तुम लोग के पास 1 मिनट का समय है, सेकेंड मेथड से सॉल्व करने का कोशिश करो सब लोग जल्दी से। हाँ, तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग सेकेंड मेथड, तो हमको तो v फाइंड करना है, तो ऐसे रह जाएगा v स्क्वायर। u था आपका 10 मीटर पर सेकेंड, प्लस में ही था, तो प्लस का स्क्वायर तो प्लस ही आएगा, 10 का होल स्क्वायर, +2, और a आपका हो जाएगा -10, एंड इंटू एस। तो एस आपका हो जाएगा हाइट ना, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इन द टर्म ऑफ हाइट। और वो जब ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो 40 मीटर नीचे आया है, तो नीचे का मतलब कि माइनस में लेंगे, तो -40। देखो ये तुम्हारा आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100, और प्लस ये आपका आ जाएगा 800, तो आ जाएगा 900। तो v स्क्वायर इक्वल टू 900, तो v कितना आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द वेलोसिटी विथ विच बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड। तो तुम इसको दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते थे, जो तुमको अच्छा लगे। यहाँ पे हमको टाइम पता चल गया था, इसलिए हमने वो v बराबर यू प्लस एटी से भी सॉल्व कर लिया। अगर हमको टाइम नहीं पता होता तो हम लोग पक्का v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2ac यूज करते। ठीक है ना, बोलो सब लोग। सेकेंड क्वेश्चन है कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक टावर है, मान लीजिए कुछ इसका हाइट h होगा फ्रॉम ग्राउंड, और हमने इस बॉल को टावर से फेंका है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। और पूछा है कि ये बॉल, पूछा नहीं, बोला है कि ये बॉल ग्राउंड को आफ्टर 5 सेकेंड स्ट्राइक किया है। ये ग्राउंड को स्ट्राइक किया है आफ्टर 5 सेकेंड। आफ्टर 5 सेकेंड से ग्राउंड को स्ट्राइक किया है। ओके, पूछा हमसे है हाइट ऑफ द टावर, पूछा हमसे है हाइट ऑफ द टावर, और सेकेंड क्वेश्चन पूछा है कि द स्पीड विथ विच बॉल स्ट्राइक द ग्राउंड। सबको क्वेश्चन समझ में आया क्या? एक टावर है, उस टावर का कुछ हाइट है, हमने एच मान लिया, उस टावर से हमने 20 मीटर पर सेकेंड से एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है। वो बॉल ग्राउंड को आफ्टर 5 सेकेंड स्ट्राइक किया है। तो आपको उस टावर का हाइट बताना है, और कितने स्पीड से वो बॉल ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा आपको वो बताना है। तो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन फाइंड किया उसमें हमको हाइट ऑफ द टावर पता था, हमने टाइम फाइंड किया था। इस क्वेश्चन में हमको टाइम पता है और हमको हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है। तो तुम लोग से सॉल्व हो जाएगा या मैं इसको सॉल्व करूं? 10 ले लो, 10।
जी का वैल्यू 10 ले लो, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सिंपल सी कहानी, तो पहले आप लोग चेक करो कि मेरे को क्या क्या क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो हमको इसका इनिशियल वेलोसिटी दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, और वो है इन अपवर्ड, तो उसको लेंगे प्लस में, प्लस 20 मीटर पर सेकेंड। और टाइम दिया है 5 सेकेंड, और इस 5 सेकेंड बाद वो ग्राउंड को स्ट्राइक कर गया होगा। और हमको बताना है हाइट ऑफ द टावर। हमको यू पता है, टी पता है, हाइट फाइंड करना है, तो हम लोग करेंगे यूज एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यूज एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जहां पे एस था वहां पे हम इस बार एच यूज करेंगे। जहां पे एस था वहां पे हम इस बार एच यूज करेंगे। अब कुछ लोगों को डाउट ये हो रहा होगा कि सर जब बॉल नीचे आ रहा है तो आप एच माइनस में क्यों नहीं ले रहे हो? जब बॉल वो नीचे आ रहा है तो आप उसको एच ले लो माइनस में। तो एक्चुअल में देखो, माइनस में आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अभी हमको एच का तो वैल्यू पता नहीं है ना, तो हम लोग बिना साइन के साथ फाइंड करने जा रहे हैं, मतलब कि ऐसा खाली एच मान के। तुम देखना, वो एच का वैल्यू माइनस में ही आ जाएगा। अगर वो बॉल तुम्हारा नीचे आ रहा है ना, तो एच का वैल्यू देखना तो माइनस में ही आ जाएगा वो। ओके, तो चलो यहाँ हम फाइंड करते हैं एच बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू था +20, और यू था ऊपर की तरफ, तो हम लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे +20 इंटू टी कितना था 5 ना, तो 5 प्लस हाफ ए तो आपका फिर से हो जाएगा -10, एंड इंटू टी आपका हो गया 5, तो 5 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 100 माइनस, देखो ये तुम्हारा हो जाएगा 125। तो ये कितना आने वाला है -25 मीटर। तो देखो एच तुम्हारा आ गया -25 मीटर। अब माइनस साइन क्या शो कर रहा है? माइनस साइन यहाँ पे शो कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है, क्या लिखो, डिरेक्शन, डिरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज निगेटिव। या आप इन सिंपल लैंग्वेज बोल सकते हो कि वो बॉल मेरा नीचे की तरफ आया, इसलिए तुम्हारा एच आया माइनस में। तुमसे सिर्फ तो हाइट पूछा है ना, तो हाइट क्या हो जाएगा? हाइट इज ओनली वैल्यू, तो 25 मीटर। समझ में आया ना? ओके। अब मान लो हमको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कितने स्पीड से वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। तो फिर से आप दो तरीके से सोल्व कर सकते हो, एक यू प्लस ए टी से, और एक आप वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a से। तो यहाँ पे हमको टाइम पता है, तो हम वी बराबर यू प्लस ए टी से फाइंड करते हैं। तो यू था आपका +20, तो +20 प्लस ए कितना है -10, टी कितना है 5, तो 20 - 50 कितना आ रहा है -30 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे माइनस साइन क्या शो कर रहा है? फिर से माइनस साइन आपका शो कर रहा है ओनली डिरेक्शन। जब वो ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रहा होगा तो उसका वेलोसिटी नीचे की तरफ था। तो आपसे स्पीड पूछा है ना, कि स्पीड विथ विच स्ट्राइक द ग्राउंड, तो आपको सिर्फ वैल्यू बताना है 30 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया क्या? जल्दी बताओ तो। क्वेश्चन है कि एक टावर है जिसका हाइट h है ग्राउंड से, और इस टावर से मैंने दो बॉल को फेंका है। एक को वर्टिकली अपवर्ड यू मीटर पर सेकेंड से, और एक को वर्टिकली डाउनवर्ड यू मीटर पर सेकेंड से, एट द सेम टाइम। दोनों ही बॉल को मैंने सेम टाइम पे फेंका है, एक को ऊपर और एक को नीचे, विथ सेम वेलोसिटी। सब लोग ध्यान रखना, ऊपर एक को नीचे, बस हमने चेंज किया है डायरेक्शन, वैल्यू सेम रखे हैं मैंने, और सेम टाइम पे फेंके हैं। क्वेश्चन नंबर 1, या क्वेश्चन ही स्टेटमेंट नंबर 1, बोथ बॉल strikes the ground with same velocity। स्टेटमेंट नंबर 1 हो गया। स्टेटमेंट नंबर 2, both ball reaches the ground at same time। यहाँ पे मैंने दो स्टेटमेंट लिखे हैं, आपको बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स है। सबको क्वेश्चन समझ में आ गया ना? बोलो। तो सबको क्वेश्चन समझ में आ गया था, मैं आंसर भी समझा देता हूँ। जैसे हमसे पूछा है कि, या पूछा क्या है, बोला है, ऐसा दिया है स्टेटमेंट, बोथ बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड विथ सेम वेलोसिटी। तो चलो चेक कर लेते हैं, हमको नहीं पता है, चेक करते हैं।
तो इसको मैंने मान लिया बॉल 1 और इसको मैंने मान लिया बॉल 2, जिसको ऊपर फेंका है बॉल 1, नीचे फेंका है बॉल 2। तो मान लीजिए कि जो बॉल 1 था वो ग्राउंड को v1 वेलोसिटी से स्ट्राइक किया है। तो हम लोग करेंगे ये कुछ वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके सर। तो बॉल 1 के लिए क्या हो जाएगा, v1 स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर। तो हमने बॉल 1 को यू स्पीड से फेंका है ऊपर की तरफ, तो यू हो जाएगा प्लस में, तो प्लस यू का होल स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा यू स्क्वायर ही। तो यू स्क्वायर प्लस 2, ए क्या हो जाएगा, ए तो आपका हो जाएगा माइनस जी, एंड इन टू एस क्या हो जाएगा एच ना, और वो बॉल जब ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो वो एच हाइट नीचे आया होगा, तो एच आपका हो जाएगा माइनस में। तो मतलब कि यहां से आ रहा है v1 स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये आपका आ गया बॉल 1 के लिए। अब चेक करते हैं फॉर बॉल 2। तो फॉर बॉल 2 क्या हो जाएगा, v2 स्क्वायर। तो उसके लिए भी हम लोग फार्मूला तो सेम यूज करेंगे। तो v2 स्क्वायर बराबर, अब दूसरे बॉल का जो यू था वो था नीचे की तरफ, तो उसको हम लेंगे माइनस यू, तो माइनस यू का होल स्क्वायर प्लस 2, ए तो हो जाएगा इसके लिए भी माइनस जी, और एस हो जाएगा इसके लिए भी माइनस एच। अब देखिए तो माइनस यू का होल स्क्वायर तो फिर से हो जाएगा यू स्क्वायर, और यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लस 2gh। आप सब लोग देखो, तो जो आया है एक्सप्रेशन फॉर v1 वही तुम्हारा आया है एक्सप्रेशन फॉर v2 ऑल्सो। मतलब बोथ बॉल विल स्ट्राइक द ग्राउंड विथ सेम वेलोसिटी, द स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। अगर तुम लोग थोड़ा सा दिमाग अपना लगाते तो ये क्वेश्चन बिना मैथमेटिकल इक्वेशन का भी सॉल्व हो सकता था। सुनो कैसे। हमने तुमको बताया था कि जब हम किसी बॉडी को यू स्पीड से ऊपर फेंकते हैं, तो जिस पॉइंट से फेंके थे जब वो उसी पॉइंट को क्रॉस करता है तो उसका स्पीड यू ही रहता है, जितने आपने स्पीड से उसको फेंका था उतना ही स्पीड रहता है क्रॉसिंग पॉइंट पे, बस डिरेक्शन अपोजिट होता है। मतलब कि जो आपने बॉल 1 को यू स्पीड से ऊपर फेंका था, तो वो कुछ ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, फिर इसी पॉइंट पे वापस आएगा, और इसी पॉइंट पे जब वापस आएगा तो ये यू स्पीड से नीचे की तरफ ही मूव कर रहा होगा। मतलब देखिए कि बॉल 1 का सिचुएशन हो गया है सिमिलर टू द बॉल 2। देखो सब लोग ध्यान से, कि जब बॉल 1 भी मेरा टावर को क्रॉस कर रहा था तो उसका स्पीड यू मीटर पर सेकेंड ही है, बॉल 2 को तो हमने वहीं से फेंका ही था, तो वो भी जब टावर को क्रॉस कर रहा है तो उसका भी स्पीड यू मीटर पर सेकेंड ही है। तो स्पीड वाला केस सिमिलर हो गया है, तो इसलिए वो सेम स्पीड से स्ट्राइक करेगा। अब आता है कहानी समय के लिए, कि क्या दोनों सेम समय पे स्ट्राइक करेगा। तो ये आंसर गलत है, दोनों सेम टाइम पे स्ट्राइक नहीं करेगा। और ये तुम लॉजिकली भी सोच सकते हो भाई, कि हमने जिस बॉल को ऊपर फेंका है वो पहले ऊपर जाएगा, फिर उस पॉइंट को क्रॉस करेगा तब नीचे आएगा, और जो तुम्हारा सेकेंड वाला बॉल था उसको तुम वहीं से फेंक दिए हो, तो वो फिर ऊपर का जाएगा, तो सीधे तुम्हारा नीचे ही जाएगा, तो समय कम लेगा। समझ में आया ना। तो दोनों बॉल आपका सेम टाइम पे स्ट्राइक नहीं करेगा, और जो T1 होगा वो होगा मोर देन T2। समझ में आया क्या, जल्दी बोलो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक टावर है, 20 मीटर इसका हाइट है ग्राउंड से। मेरे पास दो बॉल है, बॉल ए और बॉल बी। बॉल ए को मैंने फेंका है नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से, और बॉल बी को मैंने फेंका है ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से, सेम टाइम पे। ये भी टी बराबर 0 पे फेंका, ये भी टी बराबर 0 पे फेंका, दोनों बॉल को सेम टाइम पे मैंने फेंका, एक को नीचे एक को ऊपर। ओके। सवाल है मेरा, फाइंड द टाइम आफ्टर बोथ बॉल मीट। आपको बताना है कितने समय बाद दोनों बॉल मिलेगा। अब देखो तो सबको तो एक बात समझ में आ गया है कि एक नीचे आएगा एक ऊपर आएगा, तो होना कहीं ना कहीं पे दोनों एक रास्ते में मिल रहा होगा। तो आपको वही टाइम बताना है कितने समय बाद दोनों मिलेगा। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया क्या? तो मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा, बोलो जल्दी से। अब मैं तुमको पहले क्लास से बोलते आ रहा हूँ कि जब भी तुमको क्वेश्चन मिले एक बार उसको लॉजिकली सोचने
सोचना, कम से कम कोशिश करना। तो मैंने दोनों बॉल को सेम समय पे फेंका है, और कुछ समय बाद दोनों बॉल मिलेंगे, मतलब कि टाइम स्पेंड बाय बोथ द बॉल्स आर इक्वल, दोनों ही बॉल इक्वल टाइम स्पेंड करेगा, हम इतना श्योर हैं। ओके सर, तो हमने मान लिया कि लेट आफ्टर टाइम टी बॉल्स मीट, आफ्टर टी टाइम बॉल मीट किया होगा। तो देखिए, तो उस टी टाइम में क्या होगा कि बॉल ए कुछ नीचे आया होगा और बॉल बी कुछ हाइट ऊपर गया होगा। यहाँ पे यही होगा ना, बॉल ए कुछ हाइट आपका नीचे आएगा और बॉल बी कुछ हाइट आपका ऊपर जाएगा। तो हमने मान लिया कि अगर बॉल ए आपका एक्स हाइट नीचे आया होगा, देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे दोनों मिला है, यहाँ पे कहीं मिला है, इस पोजीशन पे ऐसे मिले, सॉरी ऐसे ऐसे मिला हो इसको, ऐसे मिलेगा ये। तो मान लीजिए कि इस पोजीशन पे दोनों बॉल मिला, और जो बॉल ए था आपका वो एक्स हाइट नीचे आया है, तो जो आपका बॉल बी है वो 20 माइनस एक्स हाइट ऊपर गया होगा। इसमें किसी को कोई भी तकलीफ नहीं है कि जो बॉल बी है वो 20 माइनस एक्स हाइट ऊपर गया होगा, तभी वो दोनों मिला है। ओके सर, और दोनों के द्वारा टाइम स्पेंड इक्वल है। तो चलिए, फॉर बॉल ए, अब आप यूज करो इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर बॉल ए। तो बॉल ए आपका एक्स हाइट नीचे आया है, और वो एक्स नीचे आया तो आप उसको ले लो माइनस में, हो जाएगा माइनस एक्स बराबर, और वो जो बॉल ए था उसको मैंने नीचे की तरफ वेलोसिटी भी दिया था तो उसका ई हो जाएगा माइनस में, तो -10t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये सबको इक्वेशन समझ में आया ना आपका? वो एक साइड नीचे आया था तो मैंने एच ले लिया है माइनस में, उसका यू था नीचे तो वो भी ले लिया मैंने माइनस में, और जी तो हमेशा नीचे होता है तो हमने उसको भी ले लिया माइनस में। तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसको आप अभी ऐसे ही छोड़ दो। और बॉल बी, देखिए, तो वो इतने समय में, मतलब ये बॉल बी टी समय में वो 20 माइनस एक्स हाइट ऊपर गया है, तो बॉल वो हाइट ऊपर गया है तो उसका हाइट लेंगे प्लस में, तो 20 माइनस एक्स बराबर बॉल बी का जो वेलोसिटी था वो भी था अपवर्ड में, तो वो भी लेंगे प्लस में, हो जाएगा 10 टी, और ए तो उसका भी आएगा माइनस में, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। समझ में आया ना? ये आपका हो गया इक्वेशन 2। अब आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ टाइम ना। तो देखो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस एक्स का वैल्यू हमको पता है, तो क्यों ना हम लोग माइनस एक्स का वैल्यू इस इक्वेशन 2 में पुट कर दें। तो फ्रॉम 1 एंड 2, देखिए, फ्रॉम 1 एंड 2, तो 2 वाले में हम लोग माइनस एक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा -10t और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और राइट साइड में आपका हो जाएगा 10t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो हाफ जी टी स्क्वायर तो हो जाएगा कैंसिल आउट, इस 10 टू -10t को आप लेके आओ राइट साइड में, तो आपका हो जाएगा 20 इक्वल टू 20t, तो t बराबर 20/20, तो देखो आंसर आया है 1 सेकेंड। तो आफ्टर 1 सेकेंड दोनों बॉल मीट करेगा। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? बोलो तो, बोलो। कि 1 सेकेंड बाद वो बॉल दोनों मीट करेगा। अब देखो, इसी क्वेश्चन को हम लोग एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, और वो मेथड है कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, लेकिन वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। और जैसे ही तुमको कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी पता चल जाएगा, फिर तुम इस क्वेश्चन को 5 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो, वो हम तुमको बताएंगे बाद में। फिलहाल तुम लोग इस मेथड से सॉल्व करना। अब देखिए, तो इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछ सकता था कि जब दोनों बॉल मीट करेंगे तो उनका ग्राउंड से हाइट कितना होगा। जब दोनों बॉल मीट कर रहे होंगे तो उनका ग्राउंड से हाइट कितना होगा। तो ग्राउंड से हाइट मतलब कि हमको बताना है 20 - x, देखो वही है ना, ग्राउंड से कितना हाइट होगा मतलब कि हमको बताना है वैल्यू ऑफ 20 - x, और 20 - x का वैल्यू जब आप यहाँ पे टी करोगे पुट 1 सेकेंड, तो आपको आंसर मिल जाएगा कि उस समय ग्राउंड से कितना हाइट होगा। चलो हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि जब दोनों बॉल मीट करेगा तो उसका ग्राउंड से हाइट कितना होगा। तो सर वो होने वाला है 20 - x, और 20 - x कितना था, 10t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो हमको t मिल गया है ना। तो 10 × 1 माइनस हाफ
आप जी ले लो 10, तो 10 × 1 का होल स्क्वायर, ये तुम्हारा आ जाएगा 10 - 5, मतलब कि 5 मीटर पे। जब वो दोनों बॉल मीट करेंगे तो उनका हाइट कितना होगा ग्राउंड से, 5 मीटर रहा होगा। समझे? बोलो। देखो ये क्वेश्चन है कि अ पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट 500 मीटर। ड्रॉप का मतलब होता है कि उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो था। हमसे पूछा है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन 9 सेकेंड। वो पार्टिकल 9 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड के लिए सबको फार्मूला पता है। सबको याद है ना? मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ अगर तुमको याद नहीं हो तो। डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड होता था u प्लस a/2 2n - 1। तो यहाँ पे जहाँ आपका a है वहाँ पे आपको लेना है g, और जहाँ पे n है वहाँ पे आपको लेना है 9। अब जल्दी से तुम लोग सोचो इस क्वेश्चन को और सॉल्व करो, तब तक मैं एक दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि हमने बॉल को टावर 500 मीटर हाइट वाले टावर से ड्रॉप किया है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन 9 सेकेंड। तो एन हो गया है 9, एन हो गया है 9। ओके, तो क्या आ जाएगा कि डिस्टेंस कवर इन 9 सेकेंड इज यू प्लस a/2 2n - 1। तो यू तो था आपका जीरो, तो जीरो प्लस a/2, तो a कितना आपका हो जाएगा, g के बराबर ना, g, और g कितना है 10। तो आप चाहो तो इसको -10 ले लो, -10/2, -10/2, और 2 × 9 - 1, तो आपका आ जाएगा -5 × 17 -85। लेकिन ये आपका आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो लेना होगा ओनली मैग्नीट्यूड। तो 85 मीटर, 85 मीटर इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो, अ पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 360 मीटर फुल स्टॉप। द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन 9 सेकेंड इज। क्वेश्चन सिमिलर है, इट इज सिमिलर टू द फर्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन भी आपका सेम है 85 60 40, और लास्ट ऑप्शन है सी एन डी। सी एन डी का मतलब होता है कैन नॉट डिटरमाइन। तो बताओ कि सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सेकेंड क्वेश्चन में सबने सॉल्व किया और सबका आंसर 85 मीटर आया। ओके, लेकिन तुम लोग सोचो कि आखिर अगर दोनों क्वेश्चन सेम होता तो मैं फिर दोनों क्वेश्चन क्यों देता। कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगा थोड़ा सब एक दूसरे से अलग टाइप का होगा। तो दूसरे का आंसर 85 रॉन्ग है। अब 85 रॉन्ग क्यों है तुम लोग वो सोचो, और उसको सोचने के लिए तुम लोग अपना थोड़ा लॉजिकली ब्रेन लगाओ कि क्यों आखिर तुमने बिना सोचे समझे 85 बोल दिया। यहाँ तक कि जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया ना, वो भी हमने बिना सोचे समझे ही किया है, वो लकीली उसका आंसर सही आ गया है। लकीली उसका आंसर 85 मीटर सही आ गया, लेकिन वहां पे भी आंसर तुम्हारा गलत हो सकता था। अब सोचो कैसे गलत हो सकता था, और क्यों सेकंड क्वेश्चन का आंसर 85 नहीं होगा। यही तो आता है मजा फिजिक्स का, कि बिना सोचे समझे खाली मैथमेटिकल इक्वेशन लगाएंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। अब तुम लोग सोचो कि क्या गलती हो सकता है। सुनो देखो यहाँ पे हाँ, हाँ, सुनो सुनो, देखो देखो, नहीं नहीं, देखो देखो देखो, देखो हमसे पूछा है कि वो पार्टिकल 9 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 90 सेकेंड में। अब ये भी तो हो सकता है ना कि वो मेरा पार्टिकल 9 सेकेंड से पहले ही ग्राउंड को स्ट्राइक कर गया हो सकता है ना? सोचो, हो तो सकता है ना? अरे सोचो, अरे बोलो। हाँ, अंकिता, ठीक बोल रहे हैं ना हम? हाँ हाँ, वो ना, हाँ हाँ हाँ, तो जब भी तुमको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो पहले तुम चेक करना कि क्या मेरा जिस
जिस समय के लिए हमसे पूछा है कि मेरा पार्टिकल कितना डिस्टेंस गया है, तो उस पूरे समय मेरा पार्टिकल ट्रेवल किया भी है कि नहीं किया है। तो उसके लिए तुमको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले कि हमने एक पार्टिकल को इतना हाइट से ड्रॉप किया है, तो 9 सेकेंड में या 8वें सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो उसके लिए तुम पहले फाइंड कर लेना कि वो कितने समय बाद ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है। समझे ना? तो पहले क्वेश्चन में भी ये गलती हो सकता था, लेकिन लकीली वो सही हो गया था। तो चलो चेक करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से ही। तो पहले क्वेश्चन में जो टावर का हाइट था वो आपका था 500 मीटर। तो मान लीजिए कि जब वो बॉल नीचे आएगा तो उसका हो जाएगा एच बराबर -500। तो हम यूज कर रहे हैं एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू तो था जीरो क्योंकि हमने उसको ड्रॉप किया था। ओके, तो यूटी आपका हो गया जीरो, अब खाली हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। तो हाफ ए आपका हो जाएगा -10 एन इंटू टी स्क्वायर। देखो तो मेरे ख्याल से तुम्हारा यहाँ पे टी आएगा, टी तुम्हारा आएगा 10 सेकेंड। देखो चेक करो तो, यहाँ से तुम्हारा टी आएगा 10 सेकेंड, मतलब कि वो बॉल या जो पार्टिकल था वो ग्राउंड को 10 सेकेंड बाद स्ट्राइक करेगा। और हमसे पूछा था डिस्टेंस कवर इन 9 सेकेंड, तो मतलब कि वो पूरे 9 सेकेंड में मेरा बॉडी मूव किया होगा। तो इसलिए वो तुम्हारा फॉर्मूला एस बराबर यू प्लस ए बाई टू, 2n-1 वैलिड हो गया था, क्योंकि इस केस में मेरा पार्टिकल पूरे 10 सेकेंड के लिए ट्रेवल किया है। तो 9 सेकेंड तो उससे पहले ही आ जाएगा ना। तो तुम्हारा वो फॉर्मूला सही हो गया था। अब देखो वही इन सेकेंड केस, आपका हाइट ऑफ द टावर हो गया है 360 मीटर। आपका हाइट ऑफ द टावर हो गया है 360 मीटर। तो अब हम लोग करेंगे -360 इक्वल टू हाफ -10 इंटू टी स्क्वायर। और यहाँ से ये तुम्हारा देखो, यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू 72। तो टी तुम्हारा आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 72। स्क्वायर रूट ऑफ 72 मतलब कि ये पक्का जो तुम्हारा टाइम आ रहा है वो 8 से 9 के बीच में आ रहा है। आ रहा है ना? देखो ध्यान से, 8 से ज्यादा होगा और 9 से कम होगा। मतलब कि जो मेरा बॉल था वो 9 सेकेंड से पहले ही ग्राउंड को स्ट्राइक कर गया है। मतलब कि जो मेरा पार्टिकल था, बॉल नहीं या पार्टिकल बोल रहा है, तो जो मेरा पार्टिकल था वो पूरे 9 सेकेंड में वो ट्रेवल भी नहीं किया है। तो पूरा 9 सेकेंड वो ट्रेवल ही नहीं किया है भाई। तो तुम फिर वो फार्मूला जो था तुम्हारा u प्लस ए बाई टू, 2n-1, वो तुम यूज कर नहीं सकते हो। तो अब कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को? तो देखो, अगर मेरा बॉल पूरे 9 सेकंड से पहले ही स्ट्राइक कर गया है तो पूरा 9 सेकंड ट्रेवल भी नहीं किया होगा। तो 9 सेकंड में कितना डिस्टेंस गया है ना, उसके लिए तुम पहले फाइंड कर लो कि मेरा बॉल 8 सेकंड में कितना हाइट फॉल किया होगा। 8 सेकंड में कितना हाइट फॉल किया होगा, फिर टोटल हाइट में से उसको माइनस कर दो, तो जो हाइट बच गया था वही वो 9 सेकंड में कवर किया होगा। समझ में आया क्या? जल्दी बोलो, बोलो। हाँ, तो लिखो यहाँ पे कि हाइट फॉल इन 8 सेकेंड। सबको, अबे सबको समझ में आया ना? हाइट फॉल इन 8 सेकेंड। तो फिर से हम करेंगे यूज एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू था जीरो, तो फिर से हो जाएगा एच बराबर हाफ हाफ ए टी स्क्वायर। तो हाफ ए आपका हो जाएगा फिर से -10 इंटू टी आपका हो जाएगा 8। तो 8 का होल स्क्वायर तो कितना आ रहा है देखो तो, हो जाएगा -5 इंटू 64। तो तुम्हारा आ जाएगा -320। -320 मीटर, मतलब कि जो 8 सेकेंड में वो पार्टिकल 320 मीटर हाइट फॉल करेगा। और टावर का जो टोटल हाइट था वो था 360। तो 9 सेकेंड में जो बच गया था वो फॉल किया होगा। तो कितना बच गया? 40 मीटर ना। तो 40 मीटर इज द आंसर। समझ में आया? बोलिए। देखो ये क्वेश्चन है कि अब बैलून इज गोइंग अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, कॉमा इज एट अ हाइट ऑफ 65 मीटर। ठीक है, वो बैलून 12 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ जा रहा था और वो 65 मीटर हाइट पे था बैलून फ्रॉम द अर्थ एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, बैलून का हाइट अर्थ से 65 मीटर ऊपर था। अच्छा, मेरे यहाँ करेंट चला गया है, मैं फोन से ज्वाइन कर रहा हूँ, सब लोग वेट करेगा। देखो तो अपना एक क्वेश्चन था कि अब बैलून इज गोइंग अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड is at a height of 65 meter from the earth at any instant. Exactly at this instant, a packet is dropped from it.
फुल स्टॉप। हाउ मच टाइम विल पैकेट टेक टू रीचिंग द ग्राउंड। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को जो लिखा हुआ उसको मैं डायग्राम में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। तो एक बैलून है, मान लीजिए ये बैलून था जो कि ग्राउंड से 65 मीटर ऊपर है किसी इंस्टेंट पे, किसी पर्टिकुलर समय पे। और उस इंस्टेंट में ये बैलून 12 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ जा रहा था। और इसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मैंने यहां से एक पैकेट ड्रॉप किया है। तो सवाल ये है कि ये पैकेट ग्राउंड को कितने समय बाद स्ट्राइक करेगा। तो सिंपल सी कहानी ये है कि अगर बैलून 65 मीटर हाइट पे था तो वो पैकेट भी कितना पे होगा, पैकेट भी आपका 65 मीटर हाइट पे ही होगा। ये देखिए, पैकेट का भी हाइट 65 मीटर ही रहा होगा ग्राउंड से। अब तुम लोग यहाँ पे बस एक बात याद रखना, तुम इसको हिंदी में, इंग्लिश में, बांग्ला, उर्दू में लिख लो अपने कॉपी में, कि अगर हम किसी बॉडी को या किसी भी ऐसा मान लो पार्टिकल को, या ये बॉल, बॉडी, रॉकेट, कुछ भी तुम्हारा, अगर जब हम किसी एक बॉडी को किसी दूसरे मूविंग बॉडी से थ्रो करते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं, जब हम किसी बॉडी को दूसरे मूविंग बॉडी से थ्रो करते हैं ना, तो जिस बॉडी को मैंने फेंका है उसका इनिशियल स्पीड मूविंग बॉडी के स्पीड के बराबर हो जाता है। या ऐसे बोलो कि जिस बॉडी को आपने फेंका है उसका इनिशियल वेलोसिटी उस मूविंग बॉडी के वेलोसिटी के बराबर हो जाता है। मतलब कि अगर हम बोलें तो इस पैकेट का इनिशियल वेलोसिटी उस बैलून के इनिशियल वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा। मतलब इस पैकेट के लिए जो आपका यू आएगा ना, वो यू आ जाएगा वर्टिकली अपवर्ड 12 मीटर पर सेकेंड। बस हो गया क्वेश्चन। देखिए, हमको इस पैकेट का यू पता है, हमको इसका हाइट पता है ग्राउंड से। आप यहाँ पे जी ले लो, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मैंने बोल दिया क्वेश्चन में। आपको टी फाइंड करना है, कितने समय बाद वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। तो क्या टी फाइंड नहीं हो जाएगा? बोलो, बोलो तो। हम्म। हमेशा तुम इसको याद रखना कि जो बॉडी जो बॉडी मूव कर रहा था उससे बॉडी से हमने किसी दूसरे बॉडी को फेंका है, तो जिस बॉडी को फेंके हो उसका वेलोसिटी मूविंग बॉडी के वेलोसिटी के बराबर हो जाता है। ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे एक बात और सुनो। देखो, हम लोग जब इस पे हम लोग बहुत सारा अभी चर्चा करेंगे, ऐसा कि एक बॉडी मूव कर रहा था, उससे मैंने किसी बॉडी को फेंका था। तो एक्चुअल वो तुम्हारा आता है इन द टॉपिक ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे ये क्वेश्चन बिना उसके उस कंसेप्ट के भी सॉल्व हो सकता है। ठीक है। तो सिंपल से याद रखना कि ये बैलून मेरा 12 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा था, तो उस पैकेट का भी इनिशियल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है। ओके, ठीक है ना। अच्छा तुम लोग एक बात और सुन लो। तुमको तुमको आगे चल के कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं उसको अभी बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे एक खास बात दिया हुआ है कि द पैकेट इज ड्रॉप्ड। ध्यान से देखो, उस बैलून से मैंने पैकेट को ड्रॉप किया है, पैकेट को फेंका नहीं है। तो अगर हम उस पैकेट को फेंकते ना, मतलब कि वो बैलून उड़ रहा था, और फिर अगर हम उससे पैकेट को फेंकते, फिर उस पैकेट का इनिशियल वेलोसिटी बैलून के बराबर नहीं होता। यहाँ पे बस ड्रॉप बोला है इसलिए उसके उसके हुआ है बराबर। अगर उसको हम फेंकते बैलून से तो फिर क्या होगा वो हम लोग पढ़ेंगे आफ्टर रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ने के बाद। समझ में आया ना अब हम क्या करना चाह रहे हैं? बोलो एक बार। हाँ, मतलब कि हम अगर एक चलते, चाहे एक हम अगर एक उड़ते एरोप्लेन से किसी एक पैकेट को ड्रॉप कर दें, तो उस पैकेट का इनिशियल वेलोसिटी एरोप्लेन के वेलोसिटी के बराबर होगा। लेकिन अगर हम उस पैकेट को उस एरोप्लेन से थ्रो करें, स्टार्टिंग में कुछ वेलोसिटी उसको दे दें, तो फिर उस पैकेट का स्टार्टिंग का वेलोसिटी उससे एरोप्लेन की वेलोसिटी से अलग हो जाएगा। तो इट इज वैलिड ओनली इफ वी ड्रॉप द पॉकेट ए पैकेट। ठीक है। अगर फेंकेंगे तो फिर कुछ और आएगा, वो हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी में। ओके, ओके, गॉट इट।
तो हमने ये अभी इसलिए बता दिया कि तुमको आगे चल के कंफ्यूजन ना हो जाए। तो अब तो ये सिंपल ही हो गया। वो जब ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो 65 मीटर नीचे आएगा, तो -65 इक्वल टू यू, यू था इसका ऊपर में, तो प्लस 12 इंटू टी प्लस हाफ, ये हो जाएगा -10 इंटू टी स्क्वायर, हो जाएगा -65 इक्वल टू 12 टी -5 टी स्क्वायर। इसको जब हम लोग रीअरेंज करेंगे तो आ जाएगा 5 टी स्क्वायर -12 टी -65 इक्वल टू 0। अब तुमको टी का वैल्यू फाइंड करना है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड करना होगा। मेरे को फैक्टराइजेशन में तो कुछ अभी नहीं दिख रहा है, तो इसलिए हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो टी बराबर माइनस -12 प्लस माइनस 12, सॉरी प्लस माइनस -12 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए आपका हो जाएगा 5, ए सी हो गया आपका -65 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5। ये तो आता है सबको ना गणित। तो इतना हो जाएगा 12 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12 का होल स्क्वायर 144 प्लस ये आपका आ जाएगा 325 इंटू 4 1300 डिवाइडेड बाई 10, तो आ जाएगा तुम्हारा 12 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1444 डिवाइडेड बाई 10। अब जितना मेरे को मैथ आता है उसके हिसाब से ये स्क्वायर रूट ऑफ 1444 इज 38, तो इसमें हो जाएगा 12 प्लस माइनस 38 बाई 10। तो यहाँ से टाइम का दो वैल्यू आ रहा है, एक 12 प्लस 38 बाई 10 और एक तुम्हारा आएगा 12 -38/10। तो सेकेंड वाला वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि वो माइनस में आ रहा है, टाइम कोई माइनस में हो नहीं सकता है, तो मतलब कि सही वैल्यू ऑफ टाइम ये वाला होगा। तो टी बराबर 38 प्लस 12 50, 50/10 इज 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया क्या? बोलो।